जय श्री राम, हर हर महादेव। और साथियों, आज मैं पहुंचा हूं राजा दक्ष की नगरी डाचर, जिला करनाल, हरियाणा में। और ये गांव काफी पुराना माना गया है। 1947 से पहले का भी ये गांव है, ऐसा नहीं है भी कोई नया गांव है। और इस गांव से बहुत सारे गांव निकल के बसे हैं। पास में कारसा गांव है, इस गांव से ही निकला हुआ है। और बहुत सारे गांव यहाँ से निकले हैं और इसकी आबादी बहुत ज्यादा है इस गांव की। और इस गांव के अंदर काफी प्राचीन गुरुद्वारे थे, मंदिर थे। और राजा दक्ष के नाम पे इस गांव का नाम डाचर पड़ा था। और यहाँ पे एक दक्षेश्वर नाम का तीर्थ भी है, जिसके अंदर लोग स्नान करते हैं। साथ ही साथ चलो, वो तो मैं धार्मिक बातें कर रहा हूँ, भक्ति की बातें कर रहा हूँ। आप ये देखोगे पीछे मेरे, ये लगभग 100 साल पुराना मकान है। और आपको देख के लगता भी है ये हाँ 100 साल से ज्यादा ही पुराना होगा। आप इसकी नक्काशी देखोगे तो काफी अच्छी नक्काशी उस जमाने में थी और आज भी है। और ऐसे मकान या ऐसी हवेली बहुत कम देखने को आज की डेट में मिलती हैं। साथ ही साथ हम इसकी बात करें, जो इसकी चौखट है, तो आप देखोगे तो काफी अच्छी नक्काशी इसके ऊपर हो रही है और काफी मोटी है। और ये साल की लकड़ी है। उस जमाने में जो आप चीजें देखोगे सारी साल की होती थी। इसका जो दरवाजा है आप देखोगे उसी समय का दरवाजा है, उसी टाइम का भी दरवाजा है और आज भी जो की त्यों खड़ा है। बात करूं मैं मुसले की, एक मुसला शब्द आता है अपने जो पुरानी हवेली हम जब दिखाते हैं तो ये मुसला होता था और ये यहाँ से निकल के यहाँ जाता था। ये यहाँ पे इसकी जगह है और यहाँ पे जाता था और ये लॉक हो जाता था दरवाजा। कोई तोड़ने का प्रयास भी से करे तो तब भी ये टूटता नहीं था। साथ ही साथ मैं ऊपर की बात करूं, आप इसकी नक्काशी देखोगे दीवारों की, काफी शानदार है। आप ये रोशनदान देखोगे। उसके बाद इसकी जो चिनाई हो रखी है वो चूने के अंदर हो रही है। और ये लाखोरी ईंटें लगी हैं, काफी जानदार ईंटें हैं आज की डेट में। जो आज मोटी ईंट अपनी, उनसे भी आज भी मजबूती में ये ज्यादा हैं। और इनकी जो चिनाई हो रही है चूने के अंदर हो रही है। साथ ही साथ जो इसकी छत है, छत के अंदर जो कड़ी लगी है वो भी सारी साल की हैं। उसके बाद ये दूसरा दरवाजा है इसका, इस हवेली का ये दूसरा दरवाजा। ये जो चीज है, इस पे दिया रखने का काम लेते थे जो बुजुर्ग थे हमारे, वो दिया रखते थे। उसके बाद आप ये देखोगे ये भी लकड़ी की नक्काशी है और लकड़ी का ही ये चकैट है और काफी शानदार रही होगी उस जमाने में। इस पे भी काफी फूल पत्ती बना रखी हैं। उस जमाने में आप देखोगे लाइट की दिक्कत थी, संसाधन इतने नहीं थे, उसके बाद भी काफी अच्छी नक्काशी करी है हमारे बुजुर्गों ने। उसके बाद आज भी इसमें परिवार रह रहा है और काफी बड़ा परिवार है। ये देखोगे आप, ये इसका तीसरा दरवाजा है। तीसरा दरवाजा भी आप देखोगे काफी यूं भी जानदार रहा होगा। अब हम आए हैं मेन हॉल, जो इसका मेन हॉल में आगे। और मेन हॉल के ऊपर जो आप स्टीर देखोगे, काफी मोटे स्टीर हैं और उसी जमाने के स्टीर हैं भाई, है ना। और साल के हैं, काफी डिजाइन है और कैसे इनको रोका गया है, छत को कैसे डाट ऊपर लगाई गई आप देखोगे। और साथ ही साथ इसका जो दीवार का नक्शा है वो काफी जानदार है, शानदार रहा होगा। और ऐसी हवेली बहुत कम देखने को आज अपने हरियाणा के अंदर मिलती हैं। और जो बुजुर्गों ने बनाई थी तो उन बुजुर्गों ने किस तरह से बनाई होंगी ये उस जमाने में। और ये जो गांव है काफी ऊंचाई पे है और लगभग मैं 100 फुट की ऊंचाई पे खड़ा हूँ। ये गांव का बीच में खड़ा हूँ। इस गांव की ऊंचाई लगभग 100 फुट है। तो 100 फुट पे हवेली है और काफी शानदार हवेली है। महाजन परिवार के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो इसमें कमरे देखोगे आप, काफी छोटे छोटे कमरे हैं और लगभग 6 फुट की ये इसकी चकैट है। और वही दरवाजे आज की डेट में लगे हैं। मैंने आपको बताया इन पे एक दीवा होता था पुराने जमाने में, वो टेकते थे। लाइट इतनी थी नहीं तो दीवे का था। उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिटिंग भी इसमें आई, जब बिजली आई। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद पीछे की तरफ मैं बात करूं, ये छोटी चकैट है इसकी। और सामने आप देखोगे वही ईंटें लगी हैं लाखोरी और चुनने के अंदर इसकी चिनाई और रखी है और काटा है। तो माता जी, जो ये अपनी हवेली कह लो, घर कह लो, मकान कह लो, ये कितना पुराना है? क्या इसके बारे में सुना आपने? 100 साल पुराना कह रहे हैं जी। 100 साल पुराना। तो कहने का मतलब क्या है, इनके जो ससुर थे, उनके जो पिताजी थे, उन्होंने इसको बनाया था और आज भी जो के त्यों खड़ा है। बस थोड़ा मेंटेनेंस तो मांगते ही है। देखो, कोई भी चीज है उसका रख रखाव जरूरी है। और आज भी इसमें एक बहुत बड़ा परिवार रह रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, जो पुरानी चीजें हैं उनको संभाले हुए है। जो विरासत हरियाणा की, जो हमारी विरासत है भारत देश की, उसको भी संभाला हुआ है। और बहुत सारे लोग आपको इस तरीके के मिल जाएंगे जो आज भी पुरानी चीजों से प्यार
करते हैं। आप देखोगे बहुत सारी वीडियो मैंने पहले भी बनाई है इस टाइप की। ये जो चीज है, ये चीज आपको दिखेगी जरूर, हमेशा दिखेगी। इसको मराबी कहते हैं और इस पे बच्चे खेलते थे उस जमाने में। बच्चे खेलते थे या बैठने के काम आती थी, कुर्सी का काम करती थी। कोई बाहर का आदमी आया और वो जब तक यहाँ वेट करता था या बैठ जाता था। बहुत कम देखने को ऐसी चीजें मिलती हैं। और जितने भी सारे साथी हैं, ये डाचर गांव है और एकमात्र मकान है ये जो जिसमें लोग अभी रह रहे हैं। यहाँ बहुत सारे मकान और भी हैं, गुरुद्वारा भी है, और लेकिन वो जर्जर अवस्था में है। ये जो मकान है आज भी टिका है और इसमें परिवार रहता है। तो जितने भी सारे साथी हैं, अपनी जो पुरानी चीजें हैं, जो अपना हरियाणा का इतिहास है, अपना कल्चर है, जो पुरानी चीजें हैं, उनको बचाना, उनका संरक्षण करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं और आने वाले ज़माने में दिखेंगे नहीं। जो हमारे बच्चे हैं वो इनके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो चुनने की चिनाई, उसके बाद लिपाई, आप देखोगे अंदर इसके चुकैट, आज की जो चुकैट है वो लगभग 10 साल टिकती है, लेकिन ये पिछले 100 साल से ज्यों के त्यों खड़ी है और मुझे नहीं लगता ये अगले 100 साल तक हिलेगी। जिस हिसाब से इसका पेंट है, जिस हिसाब से इसकी मजबूती है। तो जितने भी सारे साथी हैं, इस तरह की वीडियो देखने के लिए जो ये मेरा चैनल है मेरी विरासत, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत सारी वीडियो आपको और यहाँ पे मिल जाएंगी। तो जितने भी सारे साथी हैं, डाचर गांव का दौरा भी कर सकते हैं और इस हवेली को देख सकते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।